गुड मॉर्निंग। मैंने ये कुछ हैंगिंग प्लांट तैयार किए हैं। सावन का महीना हो और कटिंग न लगाएं ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि इस महीने में कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। ये देखिए, ये सब कटिंग्स मैंने कुछ समय पहले लगाए थे, जो कि अब लगभग लग गए हैं। कुछ पौधे नहीं भी लगे हैं, जिन्हें मैंने लेट से लगाए हैं। एक दिन में मैंने सारे पौधे नहीं लगाए थे, थोड़े थोड़े करके लगाते गई थी। आज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक पौधा लगाकर। इसकी मिट्टी मैंने पहले से तैयार करके रखे हुए हैं, जिसमें कि मैंने थोड़ी राई सर्स, मिट्टी, बालू, नीम खली लिए हैं। इस तरह से ये मिट्टी काफ़ी हल्की तैयार हो जाती है। राइस हस्क डालने से मिट्टी में बहुत अच्छा एयरेशन बना रहता है। इसमें थोड़ा काऊ डंग कंपोस्ट भी मैंने मिला है इस तरह से। और पॉट चूँकि हैंग करता है, इसलिए इसकी मिट्टी हल्की रहनी भी चाहिए। तो राइस हस्क की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही डालें तो मिट्टी काफ़ी अच्छी तैयार होती है और हल्की तैयार होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक पौधा लगाकर। ये मेरे गार्डन में पहले से लगा हुआ है। इसे मैं आज काट लूँगी इसी में से और लगाऊँगी। मैंने सारे हैंगिंग बास्केट अपने गार्डन से ही पौधे निकाल कर लगाए हैं। ये एक हुआ, ये दो, ये तीन। मैं इसमें से निकाल कर लगाते रहती हूँ और फिर से इसमें नए नए ब्रांच तैयार हो जाते हैं। और ये चार, ये काफ़ी हो गए। ये नीचे से इनकी पत्तियाँ हटा लें, इनका नोड एरिया निकाल लें। देखिए, ये इनका जो नोड एरिया होता है, ये यहीं से जड़ निकलते हैं। तो इसे मिट्टी में दबाएंगे तो यहाँ से जड़ निकलेंगे और नए नए पौधे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इस तरह से इतने मैंने साफ़ कर लिए। अब मैं इनको मिट्टी में इस तरह से दबा दूंगी। इस तरह से मैं अपने सारे पौधे लगा दूंगी। हैंगिंग प्लांट मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा ही नए नए प्लांटर तैयार करते रहती हूँ। ये हैंग करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। जितने भी हैंगिंग प्लांट्स हैं, उन्हें शेड में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये धूप में अगर आप रखें भी तो ऐसी जगह धूप में रखें जहाँ की दिन भर की धूप ना मिलती हो। बस 1-2 घंटे की धूप लग जाए पौधे को, काफ़ी है। नहीं तो फिर इनकी पत्तियाँ बर्न हो जाएंगी। इनकी पत्तियाँ कोमल होती हैं। इस तरह से मैं अपने सारे कटिंग्स लगा दूंगी। मेरा ये कंटेनर तैयार हो जाएगा। ये मैंने लगा दिए। जब ये हैंग करेगा, इस तरह से हैंग करेगा नीचे, बहुत खूबसूरत दिखता है। और अभी सावन के महीने में तो इन्हें अच्छे से लगना ही लगना है। बिल्कुल ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये सब मैंने देखिए क्या क्या लगा है। ये नियोन पोथोज है और ये कुछ फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है। इधर कुछ फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है। और ये बेबी टीयर्स है। ये गोल्डन फर्न है। और ये टर्टल वाइन है। ये बोलिवियन जीव है। इसका बास्केट बड़ा ही सुंदर तैयार होता है। ये पूरी तरह से बास्केट को गोल कवर कर लेते हैं। और भी इधर इस तरह से देखिए,
इधर वंडरिंग जीव है, यहाँ ये वंडरिंग जीव है। इसकी मैंने और भी बास्केट तैयार किए हैं। इस तरह से देखिए, मैंने इतने सारे बास्केट तैयार किए हैं। इसमें पानी कभी भी ज़्यादा ना डालें। जब मिट्टी सूख जाए 1 इंच तभी इसमें पानी डालें। आज तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि इसके लिए हैंगिंग प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसकी ग्रोथ के लिए। जो कि मैंने रात में ही डाल दिए थे। ये प्याज का छिलका है, इसे मैंने रात में ही पानी में डाल दिए थे। ये खूब अच्छे से इसमें फूल गए हैं। अब मैं इन्हें के पत्तों को, सारे पत्तों को साफ़ कर लूँगी और इस तरह से मैं इनके सारे पत्तों को साफ़ कर लूँगी। ये बहुत अच्छा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होता है, जो कि पत्तों को बढ़ाने के लिए, जल्दी बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा आता है। क्योंकि हैंगिंग प्लांट वाले ज़्यादा करके प्लांट जो भी होते हैं उनमें फ्लावर तो आते नहीं हैं, तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना ही अच्छा होता है। ये इस तरह से हो गया। इसमें मैं थोड़े से पानी और मिला लूँगी। अब मैं इन्हें थोड़े थोड़े सारे पॉट में डाल दूँगी। इस तरह के फर्टिलाइज़र, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते रहें, पौधे बहुत अच्छा ग्रोथ लेंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से मिट्टी ख़राब भी नहीं होती है और पौधे भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करके ग्रोथ ले लेते हैं। ये तो मैंने आज ही लगाए हैं, फिर भी मैं यही फर्टिलाइज़र वाला पानी ही डालूँगी इस तरह से। अभी तो बारिश का मौसम है, तो जब भी बारिश आए तो इसके लिए बाल्टी में पानी स्टोर कर लें और थोड़े थोड़े डालते रहें। बारिश का पानी भी पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है बारिश के पानी में। मैंने बहुत सारे हैंगिंग प्लांट अपने बरामदे में लगा के रखे हुए हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन आज मैंने कुछ नए प्लांट तैयार किए थे तो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।